नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी ग्रुप 22 एएलएम ऐसे वालों के लिए बहुत बड़ा झटका। कुछ का होगा फ़ायदा, कुछ का होगा नुकसान। दोस्तों, जैसा कि हमेशा इस चैनल पे मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाता हूँ, वैसे ही आज भी इस वीडियो में विद प्रूफ डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। लगभग मेरे पास 250 से 300 इससे रिलेटेड कमेंट आ गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और जो आपके बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, बार बार बहुत सारे साथियों को कमेंट आ रहे थे, कहीं दूसरी जगह वीडियो भी देखी होगी, तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो 60% वाला क्या मामला है, यानी कि आपके आईटीआई या डिप्लोमा में 60% नंबर लेने ज़रूरी है या नहीं है, और इसके साथ भी जो नुकसान किसको है और फ़ायदा किसको है वो चीज़ें हम देख लेते हैं पहले, और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि किसको 60% चाहिए और किस में आपको नहीं चाहिए। तो पहले देखिए ये चीज़। दोस्तों, मैंने आज इसमें एक पोल डाला था जिसमें क्या था, ग्रुप 22 में किस किस के आईटीआई डिप्लोमा में एससी के अलावा 60% से कम नंबर है। तो इसमें मैंने ये डाला था कि जो ये 60% वाला आपका क्राइटेरिया है, तो इसके बारे में आप कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। इसमें लगभग 1200 के आसपास साथियों ने पोल किया है। तो इसमें देखो क्या है कि जिसके 60% से प्लस है तो वो है 49%, और 60% से कम है वो कितने हैं, 35% कैंडिडेट ऐसे हैं। और इसके अलावा एससी में 55 प्लस है, परंतु एससी कैटेगरी है तो वो 15 है। तो यानी कि टोटल 35%। आप देख लीजिए, अगर 1200 से में देखें तो भी लगभग आपके 400 सवा 400 के आसपास कैंडिडेट हो जाते हैं, और टोटल में से आप 35% निकालोगे तो आप मान के चलो कि लगभग है ना, मैं बता देता हूँ आपको, 3000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है जिनको फार्म भरते टाइम पता नहीं था, और उन्होंने फार्म अप्लाई तो कर दिया लेकिन उनको एक्चुअल क्राइटेरिया पता नहीं था। ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा मैं भी आपको, फिर आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और वो फार्म क्यों भर दिए होंगे उन्होंने, क्योंकि जिस टाइम फार्म भर रहे थे कुछ कैंडिडेट की गलती है, कुछ हमारे सिस्टम की भी गलती है। क्योंकि जैसे ही आपने क्वालिफिकेशन डाली आपके सामने पोस्ट आ जाती है, और पोस्ट आ जाएगी तो आप क्या करोगे, जैसे ऑटोमेटिक जो पोस्ट आ रही थी शायद ही किसी ने हटाई होगी, बाकी सब ने ऑटोमेटिक क्लिक कर दी थी। जैसे MPSW फीमेल वाली मेल ने भर रखी थी, तो ऐसे कैफे वैफे से फार्म भरवा रहे थे, तो उन्होंने आपके दफा सब फार्म भर दिए, और उसके बाद जैसे जून जुलाई में मैसेज आ गए तो बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी कि हमारा तो इसमें रोल नंबर आ रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली साथियों के साथ क्या दिक्कत आ रही है, देखिए, बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि जी मेरे तो 68 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 55 से 60 यानी कि अच्छा स्कोर करके बैठे हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है, नंबर है वो 60% से कम है। और अगर आपके 60% से कम नंबर है तो आपका एससी कैटेगरी का बता देता हूँ आपको, एससी कैटेगरी का 55%, और अदर जितनी भी है, चाहे बीसी जनरल है, ईडब्ल्यूएस जो भी है, उनके 60 से कम है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा, और फाइनल लिस्ट में नाम आने के कोई चांस नहीं है। क्योंकि एचएससीसी ने नोटिफिकेशन दे रखा था, और वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से दे रखी है। देखो, मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई कोर्स, ये सारी चीज़ें दे रखी है। इसके अलावा अगर लास्ट में देखोगे तो उसके बाद देखो क्या है, मिनिमम 60% मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट, एंड 55% मार्क्स ऑफ एससी कैटेगरी। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ध्यान से यहाँ खोल के पढ़ सकते हो। 60% है जनरल और अदर कैटेगरी, सब जनरल और अदर जितनी भी हवे, और एससी कैटेगरी के लिए बोल रखा है 55%। इसी तरीके से ये देखो, 185 नंबर एलएम की थी, 186 एससी की पोस्ट, तो इसमें भी ऐसा ही है, 60% जनरल की और 55% एससी की। और इसी तरीके से आपकी देखोगे, ये ऊपर DHBVN था, नीचे जो है UHBVN है तो उसमें भी ALM ऐसे की यही चीज़ें हैं। अब कुछ साथी ये कहेंगे, मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ है, जैसे आपकी क्या है 197 नंबर कैटेगरी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी आपका क्राइटेरिया नहीं देखा कि कितने परसेंट नंबर होने चाहिए। तो 197 नंबर में आप पोस्ट देखो कितनी है, सिर्फ 140 पोस्ट है। इसी तरीके से एक आधी कैटेगरी और है जिनके 2-2 4-4 है पोस्ट, जैसे आपकी एक और थी कैटेगरी, नंबर कौन सी थी ग्रुप नंबर आपका 22 में है, 184 नंबर, 184 में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है।
सॉरी 184 में देखो इलेक्ट्रीशियन की सिर्फ एक पोस्ट है। इसी तरीके से आप दूसरी देखोगे, जैसे जिसमें नहीं मांग रखा एक है 187 नंबर में, आप देख लीजिए तो 187 में कितनी है, 2 पोस्ट है। तो टोटल आपकी वही है 150 के आसपास पोस्ट है, जिसमें आपका जो है 60% वाला क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। बाकी जितनी भी पोस्ट है जिसमें मान लो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो उसमें मिनिमम आपके 60% अदर कैटेगरी के और 55% SC कैटेगरी के, जनरल और अदर के 60% और SC के 55% आपके ITI या डिप्लोमा में होने ज़रूरी है। अब बहुत सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे थे जी इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो आपको बता देता हूँ मैं, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर मान लो HSSC आपको कोई ऑप्शन दे भी देती है, ऐसा मान लो किसी कारणवश जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत तरीके से हो जाता है या किसी तरीके से आप लग भी जाते हो, तो आपको पता है अभी हरियाणा में क्या हाल चल रहा है, कोई ना कोई जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो केस भी कर देगा और उस टाइम आपको बाहर करवा सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा था ग्रुप C CET का 4-5 महीने तक मामला अटका पड़ा था। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा आपको कि अगर आपके 60% से कम बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बेशक टाइम वेस्ट ना करें, अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें, सबसे बेटर यही रहेगा। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है और जो चीज़ कानूनी तौर पे और जो चीज़ ईमानदारी से सारी चीज़ सही है उसमें आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 2 नंबर में कुछ भी करोगे तो आप 101% फंसोगे। और ये सिंपल सी बात है, सबको पता है कि इतने कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं, और अगर वो ज़बरदस्ती जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और मान लो HSC ने किसी कारणों से उनको कर भी दिया पास, तो इस पे केस हो जाएगा और भर्ती है वो खामखा लटक जाएगी और लास्ट में होगा क्या, आपको बाहर ही किया जाएगा। तो जिस भी साथी के कम बन रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप HSC में जाके कन्फर्म कर सकते हैं। बाकी नहीं, फाइनली यही है कि आप जो है नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, और कहीं ना कहीं ऐसा भी वैकेंसी निकली होगी जहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं मांग रखा होगा, तो आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके